अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बचे हुए फैब्रिक से प्यारी सी कुर्ती। इसके साथ मैंने हैंड पेंटेड दुपट्टा भी बनाया है, ये भी बचे हुए फैब्रिक से ही है। इसे बनाने के लिए मैंने ये बैक साइड के लिए प्लेन फैब्रिक लिया है जो हमारे शलवार में से बचा हुआ था, और ये वाला एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक भी हमारी कमीज़ में से बचा था। इस फैब्रिक की लेंथ 36 इंच है। इसको बनाने के लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा और उस पर 7 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क कर लिया और इसकी लेंथ भी 7 इंच रखी। अब मैंने यहाँ से चेस्ट के लिए मार्क किया 9.5 इंच और ऊपर शोल्डर से हाफ इंच डाउन कर दिया, और वेस्ट के लिए रखा है 8.5 इंच और हिप्स के लिए रखा है 9.5 इंच। इनकी लेंथ मैंने 7 इंच पर रखी है और दामन जो रखा है वो 10 इंच पर रखा है। अब नेक के लिए मैंने 3/5 इंच का मार्क करके गोल कट कर लिया। ये फ्रंट वाले फैब्रिक में थोड़ा सा चौड़ा आ रहा था, इसको अलग कट के निकाल लिया और जो बैक पार्ट था उसे रखकर ऐसे कट कर लिया। स्लीव्स के लिए मैंने 7 इंच पर मार्क किया फॉर फोल्ड करके, और इसको 2.5 इंच से नीचा करके शेप दे दी स्लीव्स की, और मोरी रखी है 4.5 इंच। अब इसको कटिंग करने के बाद आगे से भी कट कर लिया आर्म होल के लिए। ये मैंने आड़ी पट्टी कट की थी बैक पार्ट के लिए। फ्रंट नेक बनाने के लिए मैंने पेस्टिन को डबल फोल्ड करके रखा और 2.5 इंच पर मार्क किया है। इसकी लेंथ रखी है मैंने 7 इंच। अब नीचे इसकी साइड से जो मार्क किया था उस पर 3.5 इंच पर मार्क किया है एक और 1 इंच पर अलग से मार्क कर लिया है। अब जो हमने 3.5 इंच पर मार्क किया था उसे तिरछा कर निशान लगाना है, और उस निशान से बीच में हमें नेक की शेप दे देनी है। अब जो हमने बीच में शेप दी थी पहले उसे कट कर लेंगे नेक को। इस तरह से कट होने के बाद अब ये जो हमने तिरछा निशान लगाया था इस पर कट करना है, और ऊपर से जो मार्किंग आ रही थी उसे कट करके अलग निकाल लेनी है। अब 1 इंच का और मार्जिन रखते हुए उधर से भी कट करना है और नीचे से भी शेप देकर कट कर लेना है। अब इस पेस्टिन को फैब्रिक पर चिपका कर इसकी साइडें मोड़ ली हैं, और बीच में हमने सेंटर में एक लाइन बना ली है। मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है बैक पार्ट में से बचा हुआ और इसकी डोरियाँ बना ली हैं। इसे लूप टर्नर से राइट साइड में टर्न करने के बाद में इसकी डोरी अच्छे से बनाकर जो हमारी नेक की नोक बनी हुई थी इस पर मार्क किया है। दोनों साइड में मार्क करने के बाद में फैब्रिक वाले पार्ट पर डोरी को इस तरह से रखकर सिल लिया है। डोरी को बिल्कुल नोक पर ही रखकर सिलना है जिससे हम इसको पलट सकें। दोनों साइड में डोरियां लगाने के बाद में नेक को कुर्ती के ऊपर रखेंगे और सेंटर में लाइन पर इसको स्टिच कर लेना है। अब जो हमारे नेक की शेप बनी हुई थी उस पर सिलाई लगानी है। डोरी को बिल्कुल एक सार करते हुए उसको अच्छे से वहीं पर ही सेट करके सिलना है और पूरे नेक पर सिलाई करनी है। इस नेक को बनाने के लिए जो मैंने ये फैब्रिक लिया है ये भी हमारा अलग से बचा हुआ था। इस कुर्ती में तो फैब्रिक बचा नहीं था इसलिए मैंने अलग से लिया। अब इसको जो सेंटर का एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लिया थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए, और इसमें छोटे छोटे कट लगा लिए। कट लगाने के बाद इसको अंदर की साइड में फोल्ड कर दिया और जो डोरी थी इसे बाहर की साइड में खींचकर निकाल ली। नेक को पूरी तरह से सेट करने के बाद इस पर रफ स्टिच कर ली। नेक की स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद अब इस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इसके लिए मैंने इसकी लाइन पर पहले ग्लू अप्लाई किया है। ग्लू लगाने के बाद ये मैंने नूरी ली है सिल्वर कलर की। मैंने ऊपर तक ग्लू नहीं लगाया है, जो एम्ब्रॉयडरी करेंगे उसे थोड़ा सा छोड़कर करेंगे, सिलाई में आ जाएगा।
दूसरी साइड में भी ग्लू अप्लाई करके नूरी को चिपका लेंगे। नूरी की मैं एक लाइन बना रही हूँ, बाकी पे एम्ब्रॉयडरी करेंगे। ये वाला नेक इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मेरा भी इसे बनाने का बहुत मन कर रहा था, पर मैंने सोचा कि क्यों ना एम्ब्रॉयडरी करके बनाया जाए, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। मुझे दूसरी साइड में भी ऐसे ग्लू अप्लाई करके नूरी लगा ली है और इसको पूरा नेक रेडी करने के बाद अब सेंटर में मैंने यहाँ पर पिंक कलर के सीक्वेंस लिए हैं स्मॉल साइज़ के, और ये स्मॉल बीड्स हैं वाइट कलर की। अब यहाँ सेंटर में मैंने धागे की हेल्प से इसको अच्छे से पक्का कर लिया है और पिंक कलर का सीक्वेंस लिया है और इसमें एक बीड लिया है। अब बीड को अवॉइड करके सीक्वेंस के अंदर से नीडल को नीचे लेकर जाना है। मैंने नेक को अपनी साइड में टर्न करके रख लिया है। अब इस जो हमने सीक्वेंस लगाया था इसके नीचे एक और सीक्वेंस और एक बीड लगाना है। इसी के बराबर से हमें नीडल को ऊपर लेकर आना है और अगेन हमें इसी सीक्वेंस और इसी वाइट बीड का एक फ्लावर बनाना है। ये फ्लावर कंप्लीट करने के बाद में इसको अच्छे से पक्का करके अलग दूसरे लेनी है और फिर यहाँ पर मैंने जरी का यूज़ किया है। ये सिल्वर कलर की जरी है जिसे हम कसब कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर पेटल सीक्वेंस लिए हैं। अब एक पेटल सीक्वेंस को इस तरह से तिरछा करके लगाना है। अब दूसरी साइड में अपोजिट डायरेक्शन में पेटल सीक्वेंस लगाना है। इसके सेंटर से नीडल को ऊपर लाना है और फिर से एक पेटल सीक्वेंस लेना है। इसको भी अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है एक दूसरे के। ये 4 पेटल सीक्वेंस लगाने के बाद मैं सेंटर से नीडल को ऊपर लाई हूँ और फिर यहाँ पर एक पेटल सीक्वेंस लिया है। इसे हमें बिल्कुल सीधा करके लगाना है। इस तरह से ये एक लीफ बनकर रेडी हो गई है। अब जो ये सीधी वाली लीफ पेटल था सीक्वेंस था इसके ऊपर से ही हमें नीडल को ऊपर लाना है। अब इस वाले सीक्वेंस को भी बिल्कुल सीधा करके लगाना है। जो लीफ हमने अभी बनाई थी उसी तरह से बनानी है, बस इस लीफ को उल्टा करके बनाना है। नीचे वाली लीफ हमारी ऊपर की साइड में आ रही थी और ये नीचे की साइड में जाएगी। इसी ही 5 सीक्वेंस की लीफ बनाना है। इन दोनों लीफ के बीच में जो गैप आ रहा है इसमें हम एक एक सीक्वेंस और बीड यूज़ करेंगे। इसके बाद नीडल को पेटल के ऊपर से लेकर आना है और जो फ्लावर बनाया था वही फ्लावर हमें यहाँ पर रिपीट करना है। इस फ्लावर को बनाने के बाद में फिर से हमें यही वाली लीफ बनानी है।
दोनों लीफ को कंप्लीट कर लिया है। इनके सेंटर में भी जो स्पेस बचा था उसमें सीक्वेंस और एक पॉट रखी है। अब अगेन एक फ्लावर बनाना है। फ्लावर बनाने के बाद में अब फिर से मैंने जरी वाला थ्रेड ले लिया है और फिर से पेटल बनाएंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही लीफ बनाऊंगी। जो हमारे कॉर्नर आ रहा है इसमें भी हमें फ्लावर ही बनाना है। एक लीफ बनाने के बाद मैं यहाँ पर फिर से सीक्वेंस और एक पॉट ले रही हूँ और इसी प्रोसेस से हमें ये फ्लावर बनाना है जिससे पहले बनाया था। अब जो कॉर्नर में स्पेस बचा है यहाँ सिर्फ एक ही पेटल सीक्वेंस का यूज़ करूँगी। इसके बाद इस वाले कॉर्नर पर हमें फिर से सीक्वेंस वाला फ्लावर बनाना है। फ्लावर बनाने के बाद अब ये जितनी भी जगह बची है इसमें हमें सिर्फ एक ही लीफ बनानी है। ये पूरी लीफ बनाने के बाद जो हमारी ये पहले वाली लीफ आ रही थी इस सीक्वेंस को उस लीफ से टच करना है और इनकी स्पेस में फिर से वही एक सीक्वेंस और एक पॉट रख दी है। अब इसी प्रोसेस से पूरा नेक रेडी करना है। मैंने नेक रेडी कर लिया है। अब जो हमारी डोरी थी इस पर भी हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। कॉर्नर पर मैंने सुई धागा लिया है और इसको अच्छे से पक्का करने के बाद मैं यहाँ पर वाइट मोटे वाली बीड्स का यूज़ कर रही हूँ। एक बीड लेंगे और इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए फिर एक और बीड लगाएंगे। दोनों बीड्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। इस तरह से पूरी डोरी में बीड्स लगा लेने हैं। गाइस आपको नेक कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और इतने में बीड्स लगा रही हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब ये जो हमने स्पेस छोड़ा था इसके बीच में हम ग्लू को अप्लाई करेंगे। ग्लू लगाने के बाद मैं यहाँ पर नूरी ले रही हूँ जो हमने नेक पर लगाई थी। उसी एक एक नूरी को हम यहाँ पर चिपका लेंगे ग्लू के ऊपर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिज़ाइन बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, उसकी पिक्स भी भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मेरे चैनल पर है। नेक को रेडी करने के बाद डोरी को किसी भारी चीज़ से ऐसे करके रख देनी है जिससे वो टेढ़ी ना होए। अब बैक नेक मैंने रेडी कर लिया है। इसको मैं पट्टी लगाकर छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब इतनी मेरा नेक भी रेडी हो गया है। जो नूरी लगाई थी वो ड्राई हो गई है। अब मैंने यहाँ पर बैक नेक को लिया है। इसको रेडी करने के बाद जो हमारा फ्रंट वाला नेक था उसको इसके ऊपर रखेंगे और डोरी को नेक की पट्टी पर रखेंगे। दोनों शोल्डर को आपस में स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल एक साथ रखते हुए पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे। यहाँ पे अच्छे से पक्का कर लेना है। अब जो हमारी डोरी थी उसको बिल्कुल कॉर्नर पर एक साथ करते हुए रखना है। डोरी ना तो लूज होए और ना ही खींचनी चाहिए। अब जो हमारी पट्टी थी नेक की उसको डोरी के ऊपर लाकर सिल देंगे और इसी तरह से दूसरा वाला भी शोल्डर को रेडी कर लेंगे।
इस तरह से हमारा नेक रेडी हो गया है। जो एक्स्ट्रा डोरी थी उसे कट कर लेंगे। नेक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब जो हमारी साइड वाली फिटिंग थी उसको भी कर लेंगे। दोनों पार्ट को आपस में मिलाकर दोनों साइड से फिटिंग कर निशान जो लगाया था उस निशान पर हमें सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से दूसरी साइड को भी सिल लेना है। दोनों साइड सिलने के बाद मैंने स्लीव्स रेडी की थी। जो हमारा फ्रंट वाले पार्ट से जो फैब्रिक बचा था उसको मैंने स्लीव्स पर लगा लिया है और ग्लू के डॉट डॉट लगाकर उस पर नूरी को चिपका लिया है। मैं यहाँ पर स्लीव्स थोड़ी सिंपल ही रख रही हूँ। नूरी को सूखने के बाद में स्लीव्स के निशान पर सिलाई लगाने के बाद इसको फ्रंट साइड में टर्न कर लेना है। अब जो हमारे आर्म होल था उसमें स्लीव्स को डालकर पूरा गोल ऐसे सिल लेना है। स्लीव्स रेडी हो गई है। ऐसे ही हमें दूसरी भी कर लेनी है। ये मैंने आगे का दामन बनाया था और ये पीछे का है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने दामन की वीडियो नहीं बनाई। ये हमारा कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको दामन की वीडियो देखनी है तो कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। ये हमारा नेक है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।